नमस्कार। नाला सोपारा पूर्व पेल्हार पुलिस स्टेशन अंतर्गत आने वाले धानुबाग में एक गरीब परिवार रहता है। यह एक परिवार वैसे तो मूलतः उत्तर प्रदेश का रहने वाला है, किंतु कई वर्षों से यह अपने परिवार के साथ रहता है। यह परिवार गरीब व अशिक्षित है। इस परिवार में पति पत्नी के अलावा उनके 7 बच्चे हैं, 5 बेटियां हैं और 2 बेटे हैं। बात नवंबर माह की है, जब उनकी 5वें नंबर की बेटी, जो उस समय 16 साल की भी नहीं थी, वह अचानक गायब हो जाती है। यह परिवार अपने स्तर पर अपनी बेटी को ढूंढने का काफी प्रयास करता है, किंतु उनकी बेटी का कहीं कोई पता नहीं चलता। फिर कुछ समय बाद उन्हें खबर मिलती है कि उनकी बेटी किसी अजय शर्मा नामक एक शख्स के साथ रह रही है। उस परिवार को दुख तो बहुत होता है, किंतु वह अपने आप को दिलासा देते हैं कि चलो कोई बात नहीं, उनकी बेटी जहां रहे सुखी रहे। अगर उन्होंने घर परिवार बसा लिया है तो हमारी शुभकामनाएं उनके साथ है। आखिर धीरे धीरे समय बीतता जाता है और फिर लगभग 3 महीने बाद इस परिवार को एक फोन आता है, जिसमें कहा जाता है कि तुम्हारी बेटी ने पंखे से लटक कर आत्महत्या कर ली है। परिवार काफी भयभीत हो जाता है, बदहवास हो जाता है और रोता बिलखता हुआ दिए गए पते पर पुंगार फाटे में पहुंचता है, जहां वह देखता है कि उनके सामने उनकी बेटी की लाश पड़ी होती है। पेल्हार पुलिस वहां पहुंच चुकी होती है। शव का पंचनामा जारी था और आखिर पेल्हार पुलिस के द्वारा उस शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया जाता है। हालांकि पुलिस तब तक किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाती जब तक शव का पोस्टमार्टम की रिपोर्ट उन्हें नहीं मिल जाती। किंतु तमाम जो परिस्थितियां सामने थी, उन परिस्थितियों के मद्देनजर मृतक लड़की के परिजनों ने इसे हत्या करार दिया है। यहां तक कि उन्होंने पेल्हार पुलिस की कार्यशैली पर खुलकर सवाल खड़े किए। क्या कहना है उनका, किस तरह के उन्होंने आरोप लगाए हैं, आइए सुनिए मृतक लड़की के परिजनों की कहानी। कहाँ रहते हो आप? कौन कौन रहता है आपके परिवार में? बच्चे, मेरा आदमी मेरे जाते हैं सब। क्या हुआ आपके साथ, क्या कहना चाहते? मेरे साथ हुआ, मेरी लड़की 16 साल का, वो लड़की के भगा के ले गया अजय शर्मा और लड़की के 3 महीने रखा। उसके बाद उसको मार के टांग के पता नहीं कैसे फांसी लगा के घर में टांग दिया। और हम लोग के 1 तारीख की खबर दिया, 1 तारीख हम लोग गए। उसके बाद लाश देखने के बाद हम लोग चौकी में गए और उधर एम्बुलेंस पुलिस वाले आए, बॉडी की फोटो भी नहीं लेने दिए और उसके बाद लाश लेके चले गए उन लोग। आपको कैसे पता लगा कि आपकी बेटी की मौत हो गई? वही लड़का फोन करा अजय शर्मा। क्या बोला उसने? वो फोन करा कि रागिनी फांसी लगा के मर गई। कितने बजे की बात है? 8 बजे सुबह में। फिर क्या हुआ? तब उसके बाद हम लोग उधर से गए थे तो पुलिस और एम्बुलेंस वाले आए थे, तो इधर चौकी में पेल्हार गए थे हम लोग। इधर मैडम बोले कि अभी बैठो अभी बैठो। हम लोग बोले कि सर उधर एम्बुलेंस आया, हम लोग जा रहे हैं। बोले कि नहीं इधर बैठो, तो हम लोग के आने नहीं दिए। लाश भी लेके चले गए, फोटो भी नहीं खींचने दिए और उधर गए तो हम लोग से पैसा भी भरवाए, 4000 एम्बुलेंस का, 3000 बॉडी चेक करने का, सब कुछ पैसा हम ही लोग से भरवाए थे उन लोग। उसके बाद बॉडी दिए तो हम लोग ले आए धानुबाग तालाब। उसके बाद वो लड़का भी आया साथ में और अपना घर लाश वो जला लाई गया। और चौकी में जाते थे तो बोलते हैं कि अभी उसका जांच नहीं, रिपोर्ट नहीं आया, अभी 15 दिन में आएगा। पुलिस लोग सुनते नहीं कुछ। और लड़की मोबाइल भी उधर रखे थे, उसको भी नहीं खुलवा के कुछ चेक करे थे। मोबाइल मिला लड़की का? नहीं मिला, नहीं अभी उधर। कहाँ पे है मोबाइल? चौकी में है। पुलिस चौकी? हाँ। कोई सुसाइड नोट्स वगैरह कुछ था? लड़की ने मरने से लिख के छोड़ा था? कुछ नहीं, अपने से नहीं मरी थी, अपने से मरी नहीं, वो मारा गया। कैसे कह सकते हो कि उसको मारा गया? पहले उसको तकिए के कस के मारा, फिर उसके बाद खंडर पे चढ़ा कर मारा। लड़की ऐसे बोलती है सपने में आके, ऐसे ही बोलती है लड़की। किसको बोलती है? हाँ, हम लोग के बहन इसी बात करती थी ना, ऐसे बोलती है कि काजल मेरा गला दबा के तकिया से मार के मुझे चढ़ाया ऊपर। जब आपने लाश देखी तो उस समय लाश की स्थिति क्या थी? लाश सब ना गले उले में सब काला काला था, जीभ इतनी निकल के कट गई, काला हो गया, गला भी कट गया था, गला भी कटा था इधर से और बहुत बुरी तरह लाश है। हम लोग के बॉडी फोटो खींच नहीं पाए, हम लोग तो चले गए दोनों आदमी के, बच्चे लोग उधर रो रहे थे।
पुलिस वाला फोटो खींचने नहीं दिया, बोला नहीं फोटो मत खींचना। और हम लोग का कोई सुनवाई नहीं सर, न चौकी पे न कहीं कहीं भी सुनवाई नहीं कुछ हम लोग का है। घर के अंदर क्या क्या सामान था? कुछ तो वैसे नहीं दिखा, बैग वगैरह, चारपाई, कुछ नहीं कुर्सी, टेबल वेबल कुछ भी नहीं था। टेबल पे चढ़ी नहीं उसका कुछ भी नहीं है उधर, कुछ नहीं है, न टेबल निकल गई, न कुर्सी न टेबल। फंदा किस पे लगाया था? पंखे पे लगाया था? नहीं वो मालिया था उसपे, वो ऐसे ऊपर तक एकदम ऊपर था, उसकी उंगली भी नहीं, कैसे चढ़ी होगी ऊपर? उंगली तो उसकी पैदाइशी नहीं थी। हाँ पैदाइशी और खूटी या कुछ भी खिला उला कुछ भी नहीं उधर, कैसे वो चढ़ेगी लड़की उधर? आपको डाउट है कि हाँ सामान नहीं था, हाँ तो वहाँ पर कैसे चढ़ी होगी? कैसे चढ़ेगी? हाँ तो ये सवाल क्या पुलिस ने नहीं पूछा? नहीं, कोई नहीं सुनते ही नहीं, कोई कुछ नहीं सुन रहा था, ऐसे जैसे लोग कुछ सुनते ही नहीं, सब लोग पैसा खाकर बैठ गए। पैसा पता नहीं कितना उसका तो हम लोग बैठे थे, उसके बाद पुलिस आए तो बात उसको लड़का की बात की, कुछ पीछे ले गए, आड़े बात कर लिए पैसे वैसे के बारे में, हम लोग को भगा दिए। तो बोले कि काना से कि मैडम ले जाएंगे, साइन हम बाहर से बुला कर करवा लिए। हाँ 2-4 लेडीज बुला के साइन करवा ले और फोटो खींच ले पुलिस में, खींच के बस लास्ट बना लिया। पंचनामा बनवाने वाले तो फोटो खींचने भी नहीं दिए। आपको बॉडी का फोटो भी नहीं खींचा? नहीं पुलिस लोग नहीं खींचने दिए, हम लोग डांट के भगा दिए यहाँ से। पुलिस ने वहाँ पे जो पंचनामा की उसकी कॉपी वगैरह आपको दी? नहीं कुछ नहीं दिए। अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आई है? नहीं रिपोर्ट आपको लगता है कि पुलिस प्रशासन आपसे सहयोग कर रहा है? नहीं, हम लोग कुछ भी नहीं कर रहे हैं। आपको फोन आया इस बारे में? वो लोग एकदम बेफिक्र है, वो लोग पैसा खाकर बैठे हैं। तो ये आप कैसे कह सकते हैं? इसका तो कोई प्रूफ नहीं। अरे नहीं सर, तब कैसे सुनवाई नहीं हो रहा है? जब पैसा नहीं था सुनवाई क्यों नहीं दे रहा है उन लोग को? आपकी जो बेटी थी वह नाबालिग थी, तो इस विषय पर आप क्या चाहोगे? शादी तो उसने की नहीं थी? नहीं भगा के ले गया ना, अपनी किया शादी करा था, शादी नहीं की। कब भगा के लेके गया था? दीपावली के 3 दिन बाद, दीपावली 12 तारीख। आपकी बेटी कब गायब हुई थी? रात 11 बजे। कब की बात है ये? वही दीपावली तीसरे दिन। दिवाली के तीसरे? हाँ। तो आपने अपनी बेटी को खोजने की कोशिश नहीं की? बहुत नंबर है ही नहीं, और मेरा आदमी गाँव में परेशान हुए, बैठ के मिली नहीं। पापा हमारे गाँव चले गए, पापा भाई गाँव चले गए, परेशान हमारी गई, मम्मी खोजी की इधर उधर खोज के, नंबर है ही नहीं, नंबर पता ही नहीं दिया, न बात करने दे रहा है किसी से। फोन लेके गई थी? जब वो मानने वाला लिए थे, लेकिन नंबर हम लोग ब्लॉक कर दिया था। जब मानने वाला था तो पहले ही मेरी बहन को जब मार गली दे रहा था, तो मेरी बहन के यहाँ फोन करी थी मेरी बहन, तो बोले कि काजल चले आओ मुझे देखने, तो नहीं दे रहा। ये कब की बात है? और सुनो तो 4 दिन पहले, तारीख के 4 दिन पहले रिकॉर्डिंग सुन ली। 4 दिन पहले की बात है? हाँ क्या था? लड़की मेरे पास फोन की, बोले कि दीदी मिलने चले आओ। मैं बोले ठीक है आते हैं, मैं मेरे छोटा भाई तैयार है मिलने के लिए। वैसे उसका हस्बैंड फोन किया, बोला कि नहीं कोई जरूरी नहीं किसी को आने का। फिर हम लोग बोले कि, मेरी बहन बोली कि बहुत मुझे डांट रहे हैं, मत आओ जाने दो। मैं बोली ठीक है नहीं आएंगे। फिर उसके बाद मैं बोली जाएंगे हम, तब पर भी फोन लगा रहे थे, नंबर मेरा ब्लॉक कर दिया उसका हस्बैंड। फिर उसके बाद बोला मेरे घर पे आने का किसी को जरूरत नहीं है। तब से फिर बात ही नहीं हुआ, तब से बात ही नहीं हुआ। 4 दिन बाद मतलब कि मरने से आज बात की, उसके 4 दिन का बात ही है, खत्म हो गई। अच्छा, आपको किसी पे शक है? हाँ मुझे शक है उसी पे, क्योंकि ना इधर आता था लड़का ना, तो मेरी बहन एक बार लेकर गई, मुझे बोली कि चलो घूमने। तो लड़का पहले उसको मतलब टॉर्चर कर रहा था, बोला कि हाँ मारते मारते बेहोश कर दिया था, बेहोश हो गई हमारी पूरा। शादी से पहले की घटना है? आंखों एकदम काला हो गया, तभी हम लोग नहीं शादी की। उसके पहले भी मारा, उसके बाद लेके गए, तब भी वहाँ पर दोनों के बीच में क्या प्रेम संबंध थे पहले से? हाँ पता नहीं सर, हम लोग जानते नहीं कब से उन लोग से बात विचार हुआ, कब से क्या हुआ हम लोग को पता नहीं। ले गया था नहीं बाका कैसे ले गया, कैसे पता था तो ऐसा मारा था ना, सब ये गला वाला कट भी गया था।
और जीभ भी कटकर निकल गया था, ये सब गला एकदम काला हो गया था, इतना बड़ा बड़ा जैसे झलका पड़ा। पिटने के बावजूद फिर वह उसी के साथ क्यों रहा? नहीं कर ले गया था वो, मतलब कि जब खत्म हुई तब की बात बताया, जब वो मतलब कि बहका कर ले गए जाने के लिए। जब मारा उसको शादी के पहले, वो बोली कि हम नहीं जाएंगे, फिर उसको कुछ खिला पिला कर बाहर से लेकर आया करवा कर, मतलब तब वो खाई, उसका दिमाग एक बह के घूम गया, बोली कि हम इसी के साथ जाएंगे चाहे जो भी हो जाए, तो चली गई और बहका कर लेकर चला गया उसको। अब मेरे पापा भी गांव में चले गए थे, अब हम लोग कुछ नहीं कर पाए। अजय शर्मा के घर पे और कौन कौन रहता है? कोई नहीं, सिर्फ वही रहता है, जो लड़का खाने पीने वाला आते थे उसके घर पे। उसके घर में खाने पीने वाले आते थे? हाँ। उनके यार दोस्त आते थे? हाँ, 2 आते थे रोज मुझे। आते थे? हाँ आते थे, रोज नहीं आते थे, मतलब आते थे, खाने पीने वाले थे उन लोग। अजय शर्मा खाने पीने वाला बंदा था? हाँ, वो दारू भी पीता है बहुत। हाँ, गुटखा बहुत खाता, दारू पीता है। बिहार पुलिस आयुक्त मधुकर पांडे जी से आप क्या गुहार लगाना चाहोगे? यही कहूँ कि न्याय चाहिए हम लोग को। हम लोग गरीब आदमी, हम लोग को कुछ सुनवाई नहीं हो रहा है, हम लोग को न्याय चाहिए। क्या कोई रुपया पैसा वगैरह कुछ और ज्वेलरी वगैरह भी थी उनके पास? वो लड़की के खाते में पैसा था जो 10-20 हजार 50 हजार, वो सब निकलवा के तब ऐसा करा लड़की के। लड़की कुछ बताई नहीं कि मेरे पास पैसा है कि नहीं, कुछ भी नहीं। उसको मोबाइल बैलेंस भी नहीं करवा सकती थी, पैसा है नहीं तो कहाँ से करवाए, बात भी नहीं होता था। लड़की खाता भी था क्या? हाँ, लड़की के खाता में, लड़की के आधार कार्ड से निकलता, पासबुक से निकलता है, सब लेके गई थी लड़की। पासबुक पूरे निकलवा कर कह लिए। ये पैसा कब निकाला, कोई जानकारी है? नहीं, हमें जानकारी नहीं, महीना के अंदर में कब निकाला कब नहीं, हम लोग को नहीं जानकारी है। ऐसा है कि आप जो आरोप लगा रहे हो कि अजय शर्मा ने ही इस मामले को अंजाम दिया होगा, तो क्या अजय शर्मा इस मामले में अकेला रहा होगा या कोई और भी उनके साथ? नहीं, कोई था, अकेले नहीं कर पाएगा, अकेले उधर बांध नहीं पाएगा, उतने ऊपर लटका नहीं पाएगा। उनका सेठ पैसा बताओ। और पुलिस स्टेशन वगैरह में अजय शर्मा से क्या पूछताछ वगैरह नहीं हुई थी आपके सामने? हम लोग के सामने कुछ भी नहीं, ना तो मारे पीछे कुछ भी नहीं, वो पैसा दे दिया निकल गया, वो कुछ भी नहीं। एक उसका सेठ साथ में बैग लेकर टहल रहा था। किसका सेठ? उसी का, अजय शर्मा का। अजय शर्मा का सेठ? हाँ, शुरू से लेकर आखिरी तक सेठ उसके साथ था और पुलिस वाले के साथ था। जब तक लाश जली थी तब तक साथ में था। हर एक जगह है उसका सेठ रहता था। आप ये कह सकते हो कि अजय का सेठ जो था वो उनके हर मामले में मदद कर सकते। हालांकि जब इस विषय पर अजय शर्मा से फोन पर हमारी बात हुई तो उसने हमें गुमराह करने का भरपूर प्रयास किया। उसने हमें कहा कि जब लड़की की शादी हुई तब लड़की की उम्र 19 साल थी, जबकि लड़की का आधार कार्ड बयां करता है कि लड़की की उम्र मात्र 16 साल थी। वहीं अजय शर्मा ने कहा कि जब उसकी शादी हुई तो वह शादी जीवदानी मंदिर में हुई, किंतु वह शादी से संबंधित कोई भी दस्तावेज हमें प्रस्तुत करने से स्पष्ट तौर पर इनकार करता रहा। मृतक लड़की के परिजनों ने स्पष्ट तौर पर इसे आत्महत्या न मानकर हत्या करार दिया है तथा खुल करके इसके लिए अजय शर्मा को ही दोषी माना है। यहां तक कि उन्होंने पुलिस प्रशासन की कार्यशैली पर भी खुलकर आवाज उठाई है। साथ ही मृतक लड़की के परिजनों ने पुलिस प्रशासन के आला अधिकारियों को पत्र लिखकर इस विषय पे न्याय की गुहार लगाते हुए आरोपी के खिलाफ सख्त से सख्त सजा की मांग की है। वही अब देखना यह होगा कि कब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आएगी और पुलिस कब आगे की कार्रवाई कर इस मामले पर पड़े सभी राज को बेपर्दा करेगी।